आप लोगों को कितनी बार ये चीज़ें समझा चुका हूँ, ये चीज़ सब लोग बहुत ज़्यादा बता चुके हैं, लेकिन अब भी यही क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। हेलो फिटनेस फैमिली, कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल आर ग्रेट एंड हसलिंग वेल। तो क्या हाल चाल है आप लोगों के? हाँ, पता है कि कुछ वीडियो थोड़ी सी लेट आई है, यानी वो बेसिकली इसलिए लेट आई क्योंकि आप देख सकते हो मेरी आवाज़ को क्या हो चुका है। राइट। तो बिल्कुल भी आवाज़ नहीं निकल रही थी कल भी, तो उसकी वजह से थोड़ी सी लेट हो गई वीडियो, लेकिन कोई टेंशन की बात नहीं है। आज एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो बहुत ही ज़्यादा हैम्पर करता है ये चीज़ सोचने में कि यार ये बस ना हो और सब कुछ अच्छा है, बस ये बॉडी से चला जाए तो बड़ा अच्छा है। मैं किसकी बात कर रहा हूँ? मैं जिसकी बात कर रहा हूँ वो आपको इस वीडियो में अभी पता चलेगा। टेक योर पॉपकॉर्न्स इन हैंड एंड वी विल फ्लाई टुगेदर। तो भाइयों बहनों, आप लोग दिल थाम के बैठ जाइए। जिस चीज़ का नाम मैं बताने जा रहा हूँ वो है लव हैंडल्स। लव हैंडल्स, राइट। साइड फैट, ये फैट इतना ज़्यादा दिक्कत देता है हम लोगों को इतना ज़्यादा, कुछ लोगों को तो इतना ज़्यादा लग रहा है कि कुछ कहने को नहीं। वो बस एक ही चीज़ के ऊपर फोकस कर रहे हैं अपनी फिटनेस रूटीन में कि लव हैंडल किसी तरह कम, जो कि अपने हिसाब से ठीक है, उनका गोल वो है। मैं ये कहना चाहूँगा कि ये लव हैंडल्स जो ये हैं क्या, पहले सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि यार लव हैंडल्स हैं क्या। क्योंकि अगर हमको ये नहीं पता कि लव हैंडल्स बस दिख रहे हैं और हैं क्या, तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो लव हैंडल्स हैं क्या? लव हैंडल्स हैं वो साइड फैट जो एक्युमुलेट हो जाता है, जो फैट एक्युमुलेट होता है हमारे साइड में, उन्हीं को साइड फैट और लव हैंडल्स कहा जाता है। ये सिंपल डेफिनेशन है। लेकिन ये लव हैंडल्स देखा गया है कि सबसे ज़्यादा मुश्किल काम होता है इनको लूज़ करना, राइट। ये हर को पता है। और उनको लूज़ करने के लिए हम लोग सबसे डमेस्ट एक्सरसाइज जो मैं बताना चाहूँगा, डमेस्ट, वन ऑफ द डमेस्ट एक्सरसाइज होती है, वो हम लोग लगाते हैं जिम के अंदर। आज भी बहुत सारे लोग लगा रहे हैं। साइड ऑब्लिक्स को सिर्फ और सिर्फ बेंड करते रहते हैं, दोनों हाथ में डंबल ले लिया एंड डूइंग दिस एंड दैट। ये सर्कस कर रहे हैं, कम से कम एक घंटा निकाल दिया इस सर्कस को करते करते। सेट वाइज, रेप वाइज कर रहे हैं इस चीज़ को। मैंने मतलब अभी ये टॉपिक बनाने का फोकस मुझे कहाँ से आया, मैंने खुद ये जिम में देखा, अभी एक्सपीरियंस हुआ कि हाँ बहुत लोग कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं, और उनको लग रहा है कि वो ट्रेन हो रहे हैं। जो कि बात सच है वो ये है कि नहीं, आप लोग अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। और इस एक्सरसाइज से हो क्या रहा है? इस एक्सरसाइज से ये तो गारंटीड है कि आपको पेन हो रहा है, आपको सोरनेस हो रही है, आपके ऑब्लिक्स के जहाँ पे वो ऑब्लिक्स हैं, आप वहाँ सोच रहे हो कि हाँ यार सोर तो हो रहा है, तो इसका मतलब ग्रोथ हो रही होगी। लेकिन फिर वही बात आती है कि सोरनेस क्या इक्वल टू ग्रोथ होती है? इस पर भी मैं ज़रूर एक वीडियो बनाऊंगा कि पता चलेगा कि सोरनेस इज इक्वल टू ग्रोथ होती है कि नहीं होती है। तो उस पर बात बाद में करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये देखते हैं कि क्या यार ये जो एक्सरसाइज है उसके अंदर कोई यूज़फुल चीज़ हो रही है। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि ये ऐसे ही डमिस्ट नहीं करी गई है, ये है डमिस्ट। ये कुछ नहीं करती है आपके साइड फैट को या लव हैंडल्स को कम करने के लिए। कोई फ़ायदा नहीं है इस चीज़ का। आप सिर्फ और सिर्फ टाइम किल करते हो। कोई भी ट्रेनर अगर आपसे ये कह रहा है, आपका ट्रेनर है या कोई भी ट्रेनर है, किसी से और से कह रहा है या आपसे कह रहा है कि यार ये करो आपके ऑब्लिक्स आ जाएंगे या ऑब्लिक्स सोर हो रहे हैं, इसका मतलब ग्रो हो रहे हैं, देन 110% उनकी एजुकेशन में ये यहाँ पे किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा, बस ये चीज़ कह रहा हूँ कि उनकी एजुकेशन थोड़ी सी कम है, बस, और कुछ नहीं। उससे कोई फ़ायदा नहीं होता है। मैं भी शुरुआत में ये चीज़ कर रहा था, जब मैं होम वर्कआउट कर रहा था, मैं भी 2 ब्रेक्स लेके ये चीज़ कर रहा हूँ, लेकिन एट दी एंड सोर हुआ, लेकिन कोई भी साइड फैट उसकी वजह से कम नहीं हुआ। साइड फैट जो जाता है, जो लव हैंडल्स आप चाहते हो कि वो चले जाएं, वो कैसे जाएंगे? वो बेसिकली ऐसे जाएंगे जब आपका टोटल बॉडी परसेंटेज, मैंने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये नहीं कहा कि लोग ये सोचते हैं कि यार स्पॉट डिडक्शन पॉसिबल है तो चलो यार इसको, इस एक्सरसाइज को लगाते हैं, फैट कटेगा और ये चीज़ कम हो जाएगी, वेस्ट हमारी नैरो हो जाएगी। लेकिन दिक्कत यही है, हर कोई ये चीज़ बता चुका है, मैं भी बता चुका, कितनी बार हो चुका है ये चीज़
कि यस ये स्पॉट डिटेक्शन पॉसिबल नहीं है, लेकिन तब भी हम लोग क्या, बहुत लोग ऐसे हैं जिनको ये लगता है कि हाँ ऐसा नहीं, ऐसा पॉसिबल है कि यार हमारे फेस से फैट कम हो सकता है, या हमारे हैंड से फैट जा सकता है, लेग से जा सकता है, हिप से जा सकता है, साइड फैट खाली कम हो सकता है और कुछ नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो मैंने यहीं पे कहा कि टोटल बॉडी फैट परसेंटेज जब आपका लो होगा देन यू कैन रिमूव दैट लव हैंडल, वो ऑटोमेटिकली वो रिमूव होंगे। हाँ ये ज़रूरी है कि वो आते बहुत जल्दी हैं। लव हैंडल्स की दिक्कत यही है कि वो आते तो बहुत जल्दी हैं, हमारा फैट बढ़ रहा होता है तो वो आएंगे बहुत जल्दी, लेकिन जाएंगे सबसे लास्ट में। सबसे पहले हो सकता हो आपका फैट फेस से जाए, आपका हैंड से जाए, लेग से जाए, फिर टमी से जाए, और फिर कहीं पे जाके आपका एंड में जाके लव हैंडल से कम होना चालू हो। तो ये प्रोसेस है पूरा। तो बेसिकली देखा जाए तो ये जो डमेस्ट एक्सरसाइज जो कर रहे हैं उससे कुछ नहीं हो रहा है, उसको आप करो, आपको सोरनेस होगी आपको, लेकिन उसका कोई डायरेक्टली कनेक्शन इसके साथ नहीं है कि आपका लव हैंडल खत्म हो जाएगा उस एक्सरसाइज को करने के लिए। तो अब सार्थक भाई क्या किया जाए? तो जो चीज़ मैंने ये चीज़ बताई कि आपको अपने बॉडी फैट परसेंटेज को कम करना पड़ेगा, पहला प्रोसेस तो यही है। और आप इसको बेसिकली अगर आप देखते हो, अगर मैं ये चीज़ कहूँ कि कौन सी इसके ये जो डमेस्ट एक्सरसाइज है उसके अलावा इसको अवॉइड करके कौन सी एक्सरसाइजेज आप कर सकते हो जो कि टारगेट करेंगी आपके ऑब्लिक्स को, तो उसके पहले हम लोग को स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा कि ऑब्लिक्स का स्ट्रक्चर है कैसा हमारी बॉडी में। आप देख सकते हो ऑब्लिक्स का स्ट्रक्चर हमारी बॉडी में हॉरिजॉन्टली नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो टमी से होके हॉरिजॉन्टली हो, नहीं, वो थोड़ी सी स्लैंटेड है एंड देन दे गो स्ट्रेट डाउन लाइक दिस फ्रॉम द टू एंड्स, और दोनों एंड से वो ऐसे इस डायरेक्शन में, कुछ इस डायरेक्शन में स्लैंटेड होती हैं ऑब्लिक्स। तो इनको इसी डायरेक्शन में जब हम ट्रेन करेंगे तब ही कोई चीज़ पॉसिबल है। अगर मैं कहूँ कि मेरे कॉर्ड्स नहीं बढ़ रहे, तो अगर मैं वहीं पे हैमस्ट्रिंग्स की कर्ल्स कर रहा हूँ और मैं ये कह रहा हूँ कि यार मेरे कॉर्ड्स नहीं बढ़ रहे, तो कैसे पॉसिबल होगा? कैसे पॉसिबल होगा? मेरी फाइबर जो फाइबर कॉर्ड्स में हैं वो डायरेक्शन लेते हैं कुछ इस प्रकार से, लेग्स है तो इस प्रकार से, हम लोग खड़े हैं तो इस प्रकार से डायरेक्शन लेते हैं, तो उसी डायरेक्शन में ही तो मुझे ट्रेन करना पड़ेगा। इसीलिए तो हम लोग स्क्वाट्स करते हैं। ऐसा तो नहीं है कि कोई और ही डायरेक्शन में हम लोग वेट लगाते हैं और किसी और डायरेक्शन में हम लोग एक्सरसाइज लगाते हैं और चाहते हैं कि हमारे कॉर्ड्स बढ़ जाएं, या कोई भी स्पेसिफिक मसल उसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर हम कोई भी वेट लगाएंगे तो कभी नहीं बढ़ेगी। ये चीज़ बिल्कुल रियल है। तो सबसे पहले हम लोग ने ये जान लिया कि ऑब्लिक्स की डायरेक्शन कुछ स्लैंटेड वे में ऐसे है। तो अब हम लोग को एक्सरसाइज कौन सी लगा सकते हैं? तो 2 एक्सरसाइजेज मैं बताना चाहूँगा जो आप लगा सकते हो एंड वो फायदा देंगी। एंड वो फायदा देंगी 110%। पहली जो है वो है केबल विंग्स। केबल विंग्स आपको किस प्रकार से करनी है? केबल होगा आपके जिम के अंदर, आपको सिर्फ और सिर्फ वन हैंडेडली केबल को पकड़ना है एंड उसको स्लैंटेड वे में, यहाँ पे जिम तो है नहीं, मैं बता नहीं सकता ऐसे, लेकिन आप देख सकते हो ऐसे में यहाँ पे मैं केबल पकड़ा हूँ, जस्ट सपोज यहाँ पे मेरे हाथ में केबल है एंड आई एम डूइंग दिस। यू डू नॉट हैव टू डू दिस, हॉरिजॉन्टली नहीं चलाना है क्योंकि हम लोग को पैक्स को ट्रेन नहीं करना है, हम लोग को ऑब्लिक्स चाहिए। तो ऑब्लिक्स हमेशा स्लैंटेड वे में है, डायरेक्शन है उनकी, तो हम लोग उसी डायरेक्शन में वेट केबल को लेके जाएंगे। जब पूरा कॉन्ट्रैक्ट नीचे करेंगे एंड स्लोली स्टेडली एक्सहेल करेंगे एंड ऊपर ले जाएंगे। इसको आपको 4 सेट्स लगाने हैं अराउंड 9 to 12 रेपिटेशन की रेंज में। ये रेप रेंज रखनी है एंड ऐसा वेट चुनना है जिससे आप आसानी नहीं, लेकिन हाँ जैसे ही 9th रेप आने लगे तो आपको डिफ़िकल्टी होने लगे अच्छी खासी कि वेट उठने में। और इसमें आप ये कर सकते हो, अपनी ग्रिप को
अपनी ग्रिप को थंबलेस ग्रिप रखना, क्योंकि जब आप थंबलेस ग्रिप रखोगे तो फोर आर्म्स में जोर ज़्यादा नहीं आएगा। तो थंबलेस ग्रिप रखना एंड डू दिस, इट विल गेट यू योर ऑब्लिक्स। तो जो दूसरी एक्सरसाइज है वो क्या है? जो दूसरी एक्सरसाइज है वो क्या है? दूसरी एक्सरसाइज बेसिकली वो एक्सरसाइज है जो कि हम लोग करते हैं, बहुत से एथलेटिक लोग, हम लोग सब लोग करते हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा टफ बनाने के लिए मैंने यहीं पे इस एक्सरसाइज को कहा है कि हैंगिंग ऑब्लिक क्रंचेस। हैंगिंग ऑब्लिक के क्रंचेस करने हैं हम लोग को। हैंगिंग क्रंचेस की जगह थोड़े से ऑब्लिक को एक्टिवेट करना है, तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा रोल करके क्रंच करेंगे ऊपर की ओर। रोल करके जब हम लोग इस फॉर्म में, ना कि इस फॉर्म में रोल करके क्रंच करेंगे, हमारे ऑब्लिक्स ट्रेन होंगे, क्योंकि उनका डायरेक्शन यूँ है, तो हमने यूं ही ऊपर आए और यूं गए, तो वो जो ऑब्लिक्स का सैचुरेशन है वो ज़्यादा होगा इस एक्सरसाइज को करने से। तो ये बात तो समझ में आ गई कि वो डमेस्ट एक्सरसाइज को अवॉइड करना है, और इन दो एक्सरसाइज को आप फॉलो कर सकते हो। और भी बहुत सारी एक्सरसाइजेज हैं जिनको इसको, ये जो हैंगिंग ऑब्लिक क्रंचेस का, इसको आप फ्लोर पे भी लगा सकते हो। हैंगिंग हटा दो, ऑब्लिक के क्रंचेस करो, इसको लगाओ एंड यू विल गेट द रिजल्ट्स। तो ये थी कुछ डिस्क्रिप्शन अबाउट लव हैंडल्स, और होपफुली आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी खासी पसंद आई होगी। अगर ज़्यादा पसंद आ गई है तो डू लाइक एंड शेयर टू योर लव वंस। एजुकेशन ज़्यादा ज़रूरी है, फंडामेंटल्स राइट होने चाहिए, उसके बाद ये ट्रेनिंग हम लोग सही कर सकते हैं। तो इसी के साथ आप मुझे सब्सक्राइब भी कर देना, वो लाल बटन दिख रहा है उसको दबा दो, और उसके बगल में जो घंटी है उसको भी बजा देना, क्योंकि जैसे ही मैं वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले है। और इसी के साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, राइट हियर इज़ माई हैंडल। वहाँ पे जाओ एंड गारंटीड वहाँ पे भी बात करने में आपसे मज़ा आएगा। कोई भी क्वेरी हो फिटनेस एंड हेल्थ रिलेटेड, वहाँ पे भी आप मुझे डीएम कर सकते हो, और वहाँ पे भी मैं हेल्थ एंड फिटनेस से रिलेटेड बहुत सारा कंटेंट डालता रहता हूँ पर डे। इसी के साथ वीडियो समाप्त होती है। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी, और आखिरी में बस मैं इतना ही कहूँगा कि लेट द ग्रोथ बिगिंस फ्रॉम टुडे इटसेल्फ। पीस।